और देवक महाराज की बेटी थी जिसका नाम था देवकी। कंस ने विचार किया कि बहन जी विवाह के योग्य हो गई हैं, क्यों ना हम अपनी बहन जी का विवाह कर दें। वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह तय किया। खूब धूमधाम से और दान दहेज लेकर के बहन जी का विवाह किया। निर्णय लिया कि मैं स्वयं रथ हाँक करके बहन जी को विदाई दूंगा। रथ में बैठ करके हाँक करके विदाई दे रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, पति प्रग्रहणं कंसस्यामास्या शारीरवातो अस्यास्तो अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बधाई। कंस, तू अपनी बहन देवकी की विदाई करने के लिए जा रहा है। देवकी का अष्टम लाभ तेरा काल होगा। देवकी के केस पकड़ करके कंस ने देवकी को नीचे उतार लिया। खड़ग उठा करके मारने के लिए तैयार हुआ तो वसुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ लिया। राजन, शिलाग्नि गुणा सूर्य भवान भोजे सस्करः साकथं भग्नि हन्यात् स्त्रिया मुदवाह पर्वणि। राजन, आप जैसा यशस्वी मनस्वी शक्तिशाली इस तरह से यदि कहिए कि अबला के ऊपर हाथ उठाए शोभा नहीं देता है। और देवकी आपकी बहन है, आपने उसका कन्यादान किया है। जिसका हम कन्यादान करते हैं उसको हम प्रणाम करते हैं। बताइए, आप उनके ऊपर खड़ग उठा रहे हैं। और जिस समय कन्या का विवाह होता है लक्ष्मी जी की स्वरूप होती है, आप जैसे पुरुष को है शोभा नहीं देता। कंस बोला, वसुदेव जी अभी आपने सुना ना कि देवकी का अष्टम लाल कंस का काल होगा। मेरी ना समझी नहीं सहजायते अद्यवाद सौदांति वह मृत्युर्वा प्राणिनाम ध्रुवा। राजन, जिस जीवात्मा का जन्म होता है जन्म के साथ ही मृत्यु जन्म लेती है और प्रत्येक प्राणी की मौत सगी बहन है। इसलिए जिसका जन्म हुआ है मरना उसका सुनिश्चित है। कंस बोला, वसुदेव जी मुझे वेदांत का भाषण नहीं सुनना, ये भाषण किसी और को सुनाना। मेरे काल को जन्म देगी देवकी, काल को जन्म देने वाली देवकी को मैं नहीं छोड़ सकता। वसुदेव जी बोले, सुनो, आपको देवकी से भय नहीं है, देवकी की संतान से भय है। और जितनी संतानें होंगी सो मैं सब आपको सौंप दूंगा, पर देवकी को छोड़ दो। कंस बोला, मेरा भी एक संकल्प है, क्या कि जब तक देवकी के यहाँ 8 संतानें नहीं हो जाएंगी तब तक आपको कारागृह में बंद होना पड़ेगा। हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पहननी पड़ेंगी। स्वीकार है। प्रथम पुत्र की मंत हुआ। वसुदेव जी ने सैनिकों को बुलाया और सैनिकों के हाथ में पुत्र दे दिया। लो भैया, महाराज को सौंप देना कि प्रथम संतान हुई है। कंस के हाथ में जाकर के दे दिया। कंस ने एक बार तो उस पुत्र को छोड़ दिया और दूसरी बार मिला करके उसको समाप्त कर दिया। इस तरह से कंस ने माता देवकी की 6 संतानें समाप्त कर दी है। 8वीं संतान के रूप में स्वयं बलराम भैया पधार रहे हैं। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, योग माया सप्तम गर्भ को लेकर के माता रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दो। योग माया ने यही किया कि जो सप्तम गर्भ था उसको रोहिणी मैया के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। वसुदेव जी ने सैनिकों से समाचार भिजवा दिया कि सप्तम